हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। शुरू करें भाई? ओके भाई, लेट्स स्टार्ट। तो यार, कल होमवर्क नहीं दिया था ना। कल एक्चुअली मैं भी बिजी था, है ना। वो आपका वो जो ये नया बैच आ रहा था, उसको उसके काम में बिजी था, इसलिए मेरे दिमाग में नहीं रहा। ठीक है। ओके। तो कोई नहीं, आज कवर कर लेंगे ना। आज आपको सारा होमवर्क की भरपाई कर दी जाएगी। ठीक है। ओके भाई, तो अपन जो है वो पैराबोला का टेंजेंट और पैराबोला का नॉर्मल पढ़ चुके थे। मैं एक बार फटाफट लिख देता हूँ कि अगर टेंजेंट की बात की जाए तो एम एक्स प्लस ए बाई एम आता है, या फिर y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी आता है, या फिर वाई वाई वन इक्वल टू फोर ए एक्स प्लस एक्स वन बाई टू आता है ना। ये तो हो गई टेंजेंट की बात। और अगर नॉर्मल की बात करें तो एक ही चीज याद रखनी है कि एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब, ये होता है पैराबोला का नॉर्मल। ठीक है। और अपन इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे थे। और अगर इसको टी में लिखना हो तो ये याद रखना है कि एम की जगह माइनस टी कर दो, ताकि अपना दूसरा वाला नॉर्मल भी आ जाएगा। क्लियर भाई? है ना। आगे बढ़े। थोड़ा आवाज में चेंज लग रहा होगा आज, है ना। थोड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आवाज। ठीक है। आज यार क्या रूम थोड़ा खाली वाली कर दिया पूरा, है ना, इसलिए थोड़ा सा जो है। ठीक है, करते हैं वापस बराबर इसको। हाँ। शुरू करते हैं भाई। गला खराब नहीं है भाई। अरे रूम थोड़ा सा खाली वाली किया है इसलिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए जल्दी से। पढ़ो। हाँ भाई, शुरू करें। अरे ये क्या चल रहा है? अरे किस बात का सॉरी बोल रहे हो भाई? हाँ? ठीक है भाई। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन जो भी लेट ज्वाइन किए हैं। शुरू करते हैं भाई। तो इन दो पैराबोला पर दे कैन नॉट हैव अ कॉमन नॉर्मल, है ना, अदर देन एक्सिस, है ना, अदर देन एक्सिस। तो एक काम करते हैं अपन, कॉमन नॉर्मल तो मैं एक बार इसके ऊपर नॉर्मल लिखता हूँ। तो इसके ऊपर नॉर्मल तो स्टैंडर्ड है। तो एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। ठीक है। और ये पैराबोला भी स्टैंडर्ड जैसे ही लग रहा है, तो इसमें भी मैं नॉर्मल लिख देता हूँ अपने हिसाब से जैसे इसका लिखा है। बस इसमें ध्यान रखना होगा मेरे को कि x की जगह कितना आएगा, x माइनस बी। समझ गए बात को? इतना ध्यान रखना है। और इसका जो a है वो c है। तो टू सी एम माइनस सी एम क्यूब। समझ गए बात को? इन्होंने बोला है कि दे कैन नॉट हैव अ कॉमन नॉर्मल। अपन मान लेते हैं कि चलो कॉमन नॉर्मल आ रहा है थोड़ी देर के लिए, कॉमन नॉर्मल आ रहा है। ठीक है। तो भाई, एक्चुअली वही है प्रॉब्लम, है ना, अदर देन एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो सेम होनी चाहिए। तो अपन इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें। ठीक है। तो जैसे अपन वो करते हैं ना, कि वाई वन अपॉन वाई टू इज इक्वल टू एक्स वन अपॉन एक्स टू, तो यहाँ पर एम बाई एम ऐसे करके। चलो, तो कांस्टेंट हम अगर लिखोगे तो माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब डिवाइड बाय, मतलब इधर का कांस्टेंट हम निकालो। तो इधर का जो कांस्टेंट हम आएगा वो आएगा माइनस बी एम माइनस टू सी एम माइनस सी एम क्यूब, है ना। ये आ गया। अब आप सोल्व कर लो, इन दोनों को सोल्व कर लो। एम बाई एम भी चला गया ना। ठीक है। अरे ये पहला क्वेश्चन चल रहा है भाई, तुम करो ना भाई। 4 मिनट तो हुए, 4 मिनट में क्या होता है? ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर लो। और जो भी अब मैनिपुलेशन करनी वो इनसे ही करनी है। तो मैंने ऐसा लिखा, एक तो माइनस हटा दिया। सो बी एम प्लस
2cm प्लस cmq इज इक्वल टू 2am माइनस सॉरी प्लस amq। m पूरे से कॉमन लेके हटा दो तो ये आएगा b प्लस 2 इंटू सी प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस ए एम स्क्वायर। मैंने एक काम किया कि b प्लस 2 इंटू सी माइनस 2 इंटू ए इज a माइनस सी इंटू एम स्क्वायर। यहाँ तक पहुंचो एक बार जल्दी से। पहुंच गए तो अब अपन एक काम करते हैं कि भाई अगर इनमें कॉमन नॉर्मल आ रहा है तो मैंने a माइनस सी को उधर डिवाइड किया है ना, तो ये आएगा b अपॉन a माइनस सी और यहाँ पे आई थिंक -2 हो जाएगा, दैट इज माई एम स्क्वायर। देखो एक बार, ये दिखा क्या? ये c माइनस है ना। तो अब सोचो अगर कॉमन नॉर्मल आ रहा है तो ये जो m मतलब स्लोप की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, स्लोप की कोई ना कोई रियल वैल्यू होनी चाहिए, तो एम स्क्वायर हमेशा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब एम स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो एम स्क्वायर जिसके बराबर है दैट इज दिस पार्ट, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। और ये अगर पॉजिटिव हुआ तो आई थिंक हेंस प्रूव। समझ गए बात को? और आगे क्वेश्चन भी वही है, इन अदर वर्ड्स दिस गिव्स द कंडीशन ऑफ टू कर्व्स टू हैव अ कॉमन नॉर्मल अदर देन एक्सिस। अच्छा, अदर देन एक्सिस का क्या लफड़ा है? देखो अदर देन एक्सिस का ये लफड़ा है कि अपन ने जो ये m कैंसिल किया ना, यहाँ से दिख रहा है तुमको ये वाला, यहाँ पे एक m हटा दिया था अपन ने, तो अपन ने एक m0 को जो है इग्नोर किया है। m0 को इग्नोर किया है तो समझ गए बात को। स्लोप 0 होता है नॉर्मल में तो वो y एक्सिस आ जाता है, सॉरी x एक्सिस आ जाता है, और x एक्सिस ही आपका एक्सिस होता है, तो वो वहां पर हट गया, उसका अपन ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाई, ओके। अच्छा सवाल है ना, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दी जाए एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। और नॉर्मल, नॉर्मल के ऊपर कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक्चुअली दो रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला लिखा जाए, इफ नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax at t1 intersect the parabola again intersect the parabola again at t2, then intercept the parabola again at t2, then ये रिजल्ट है ना। अगर एक पॉइंट पर खींचा हुआ नॉर्मल जो है वो दूसरे पॉइंट पर जाकर वापस कट करता है पैराबोला को, तो दोनों पॉइंट के जो टी में रिलेशन आता है, ठीक है, T2 इज माइनस टी वन, अरे एक मिनट है ना, एक गड़बड़ कर दी, 2/T1 माइनस टी वन माइनस 2/T1, सॉरी -T1 माइनस 2/T1, हाँ भाई लिखने में गलती हो गई। ठीक है भाई, ओके। एक पॉइंट पर खींचा हुआ नॉर्मल अगर दूसरे पॉइंट पर जाकर मीट करता है तो दोनों पॉइंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। ठीक है, डेरिवेशन बहुत आसान है। ये अपन अपना कर्व कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और एक पॉइंट पर नॉर्मल खींच के देखा अपन ने, तो ये अपन ने नॉर्मल खींचा और ये दूसरे पॉइंट पर जाकर मीट कर रहा है वापस। ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट है अपना T1 और ये वाला पॉइंट जो है वो है T2। ठीक है, ओके। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो प्रूव करना है, स्लोप से कर लेते हैं। ठीक है, ये जो ए बी वाली लाइन दिख रही है ना आपको, जो मैंने खींची है, इस लाइन का स्लोप अपन दो अलग अलग प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, पहला वाला तरीका देखो, पहले वाले में ये है कि भाई ए बी का स्लोप तो अपने को पता ही होता है, 2/T1 प्लस T2, याद है क्या तुमको? लाइन ज्वाइनिंग T1 एंड T2, इसका स्लोप तो 2/T1 प्लस T2 होता है, कोड में लिखा था अपन ने, है ना। ठीक है, एक dy/dx से निकाल लेते हैं।
तो इसका कर्व का जो dy बाई डी एक्स आता है वो आता है आई थिंक 1/t, राइट? 1/t आता है ना भाई, आपको याद है टेंजेंट का स्लोप x बाई टी प्लस एटी होता है, तो 1/t वहां से लिख दिया इसका। वो t1 पर नॉर्मल है, तो t1 पे स्लोप हो जाएगा 1/t1, तो माइनस t1 नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा, वो m1 m2 -1 होगा ना वापस, है ना? बस, तो बस हेंस प्रूव्ड आई थिंक कि -2/t1 इज t1 प्लस t2, और t2 को अकेला कर दो तो ये आ जाएगा -t1 -2/t। ठीक है, ये है दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन। समझ गए बात को? ठीक है। ये रिजल्ट, अरे ये रिजल्ट सारे पैराबोला के लिए नहीं, अपन ने अभी देखो डेरिवेशन किसका किया है, y² = 4x का किया है बस। ठीक है, क्योंकि उसका dy बाई डी एक्स 1/t स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल होते हैं सारे। हाँ, आपको दूसरे के ऊपर पूछे जा सकते हैं तो आप उस टाइम जो है डिराइव करेंगे, इसीलिए हर चीज का डेरिवेशन आना बहुत जरूरी होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपका कर्व बदल सकता है। ठीक है ना? सो t2 इज -t1 -2/t1। एक पॉइंट का अगर t पता है तो दूसरे पॉइंट का t निकाल सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन करे, सीधा आप रिजल्ट यूज करो। ठीक है, इसको एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, याद रखना ये सीधा पूछा जाता है बहुत बार, है ना? हाँ भाई, पढ़ो। So normal to y² = 12x at 3,6 intersect again at q। ठीक है, q पर जाकर वो कट करता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना जिसका डायमीटर pq। ठीक है, तो ये अपन ने पैराबोला ले लिया अपना, है ना? और ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस, और इस पर किसी भी पॉइंट पर खींचा हुआ नॉर्मल दैट इज p, है ना? वो आगे जाकर मीट कर रहा है q पर, ये पॉइंट है 3,6, है ना? और ये पॉइंट निकालना है टेक्निकली, है ना? अपन इस पॉइंट को ऐसे ले, at² 2at1 उस टाइप से, ठीक है ना? और इस पॉइंट को अपन ले ले at2² एंड 2at2। ठीक है, ओके। क्योंकि a की वैल्यू 3 है। अच्छा, एक t की वैल्यू कैसे निकालते हो बताना मेरे को, इस पॉइंट के लिए t की वैल्यू क्या है, मतलब कैसे निकालते हो? y कोऑर्डिनेट से निकाली जाती है, y कोऑर्डिनेट से हमेशा, है ना? t की वैल्यू x से मत निकालना, डबल आ जाएगा वैल्यू, ठीक है ना? दो वैल्यू आ जाएगी। तो 2at1 शुड बी इक्वल टू 6, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है ना? तो वहां से अपने को t1 की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई, 1। जैसे ही अपने को t1 की वैल्यू 1 मिली, एक पॉइंट पे खींचा हुआ नॉर्मल दूसरे पॉइंट पर जाकर मीट कर रहा है, सो t2 विल बी -t1 -2/t1, सो t2 will be -1 -2/1 that is -3। समझिए बात को? ठीक है, ये अपने t2 की वैल्यू आ गई, t2 की वैल्यू आ गई तो फिर ये वाला पॉइंट आ गया, है ना? ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया 3 इंटू -3 का स्क्वायर, और 6 इंटू -3, लिख गया क्या, 9 27, -18 इज द अदर पॉइंट। और पी क्यू को डायमीटर मानते हुए सर्कल लिखना है। आई थिंक सबको इतना तो पता होगा कि x - x1, x - x2, y - y1 एंड y - y2, ये अपने डायमेट्रिक फॉर्म होता है ना? तो x - 3, x - 27 प्लस y - 6 एंड y + 18। ठीक है भाई, ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। तुम समझ रहे हो कितना आसान चीज होता है, एक पॉइंट पता होता है दूसरा तुरंत निकल जाता है अगर ये रिजल्ट याद होता है। अब सोचो जिसको रिजल्ट याद नहीं होता वो क्या करता है, वो क्या करता है 3,6 पे नॉर्मल लिखता है, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालता है कर्व के साथ, जिसमें एक पॉइंट उसको वापस वही मिल जाता है ना? फिर वो उससे डायमीटर वगैरह निकाल के करता है, इससे अच्छा रिजल्ट याद रखो। ठीक है, ओके। t2 इज -t1 -2/t1। आगे बढ़े, नेक्स्ट। हाँ, तो ये है अपना दूसरा पॉइंट, है ना? मैं इसको नोट करके लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट के अंदर दूसरा पॉइंट। ठीक है,
दो रिजल्ट है इसके बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो याद रखने अपने को, लिखा जाए। सेकंड पॉइंट, सेकंड है इफ नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट t1 and t2 intersect again at t3, then first t1 t2 is 2, second t1 plus t2 plus t3 is 0, है ना। ठीक है, तीसरा रिजल्ट तो वो खैर ऑब्वियस बात है, छोड़ो। एक बार क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट पढ़ो और एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। तो दो पॉइंट पे खींचने हैं नॉर्मल T1 और T2 पर, और वो वापस जहां पे मीट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट भी कर्व पर ही लाई कर रहा है। दिस इज द डायग्राम, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C। सो T1 पे खींचा हुआ नॉर्मल, T2 पर खींचा हुआ नॉर्मल, और वो जाकर T3 पर मीट कर रहा है। What I mean by T1, I think this is clear, 80 square to 80, है ना, ये अपना कर्व। तो T1 T2 2 होता है और T1 प्लस T2 प्लस T3 0 होता है। शुरू करें भाई। तो जो रिजल्ट अभी अपन ने पढ़ा था कि एक पॉइंट पे खींचा हुआ नॉर्मल दूसरे पॉइंट पर जाकर मीट करता है, तो वो रिजल्ट अप्लाई कर दिया कि T3 कितना होना चाहिए, -T1 -2/T1, और T3 कितना होना चाहिए T2 से, -T2 -2/T2। समझे बात को। एक पॉइंट पे खींचा हुआ नॉर्मल दूसरे पॉइंट पे मीट कर रहा है, सो T3 इज -T1 -2/T1 एंड T3 इज -T2 -2/T2। वही रिजल्ट अप्लाई कर दिया दो बार, दोनों से T3 की वैल्यू आ रही है, सो -T1 -2/T1 शुड बी इक्वल टू -T2 -2/T2। ठीक है, तो अब अपन कर पाएंगे इसको, है ना। तो इसको इधर ले लिया तो T1 -T2 और इसको उधर भेज दिया, सो 2/T2 -2/T1। इससे आप सोल्व कर लो फटाक से। एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो 2 कॉमन और T1 -T2 आ गया, डिवाइड बाय T1 T2 इज इक्वल टू T1 -T2। T1 हटा दिया तो T1 T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ये हो गया अपना फर्स्ट प्रूफ। क्या गया, हाँ भाई। अच्छा, T1 प्लस T2 प्लस T3 0 होगा। कर पाओगे क्या? हम्म यही पे, हाँ वो क्यूबिक वाले से भी हो जाता है, वहां पे M1 प्लस M2 प्लस M3 0 किया था, और जैसे ही अगर आपको T1 T2 2 आ गया, यहाँ से एक काम करो, T1 की वैल्यू है ना, अपन जो है वो T1 की वैल्यू निकाल ले। T1 की वैल्यू है 2/T2, ठीक है क्या। यहाँ पर जो है अपन पुट करते हैं 2/T2, 2 से 2 गया, T2 ऊपर उछल के आएगा सबको एक साइड। समझे बात को, दिख रहा है क्या सबको, एक बार देखो जल्दी से। 2/T2, 2 से 2 गया, T2 उछल के ऊपर आया, सबको एक साइड किया, T1 प्लस T2 प्लस T3 0 दिख गया, बस बात खत्म। ठीक है, ये अपन पहले भी कर चुके हैं, है ना। कौन, वो कौन करेंसी में छोड़ो अभी, तो है ना अभी। T1 T2 2 होता है और T1 प्लस T2 प्लस T3 0 होता है। दीज आर द थ्री थिंग्स विच यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। फर्स्ट वन इज, एक पॉइंट पे खींचा हुआ नॉर्मल अगर कट करता है तो T2 इज -T1 -2/T1, एंड दो पॉइंट पे खींचे हुआ नॉर्मल तीसरे पॉइंट पे कट करते हैं तो एक तो तीनों का सम 0 T में, और T1 T2 2 होता है। ठीक है भाई, याद रख लोगे, याद रखोगे तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान रहेगी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दिख गया। वो का वही क्वेश्चन है तो ठीक है। हाँ, तो इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर रखा, उसकी बात कर लेते हैं अपन।
ये बोल रहे हैं कि T1 और T2 पर खींचा हुआ नॉर्मल अगर वापस पैराबोला पर ही किसी T3 वाले पॉइंट पर मिलता है तो ठीक है भी, हाँ मिलता तो ये रहा, है ना, ये पॉइंट T3। अब ये बोल रहे हैं कि लाइन ज्वाइनिंग है ना, इसको इसको A पॉइंट, है ना, इसको B पॉइंट और इसको C पॉइंट। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 जीरो आएगा, उससे ये हो गया, हटाओ इसको। ऑल्सो कोड ज्वाइनिंग T1 एंड T2, T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली लाइन जो एक फिक्स पॉइंट से पास करती है, और वो फिक्स पॉइंट बताओ। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है फिक्स पॉइंट से पास करती है और वो फिक्स पॉइंट बताया जाए तो आई थिंक आप आसानी से निकाल पाओगे अगर आपको रिजल्ट याद है तो। क्योंकि पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तुमको पता है अगर अपन T1 T2 को माइनस सी बाय ए प्रूव कर दें तो लाइन ज्वाइनिंग T1 T2 कहां से पास करती है, C, 0 से। कुछ याद आया? यहां पर अपन ने हाल फिलहाल T1 T2 को कितना दिखा रखा है, 2 दिखा रखा है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो इस 2 को मैं ऐसे लिख दूं कि -2a डिवाइड बाय a, इस फॉर्म में, ताकि जो C, 0 वाला पॉइंट है वो कितना बन जाए, -2a, 0, ये बन जाए। सो दिस विल बी द फिक्स पॉइंट। क्या है, ये सब कोड में करवा रखे हैं। T1 T2 -1 यानी कि फोकल कोड, है ना। T1 T2 -4, -4 ही था वो, हाँ। T1 T2 -4, वो लाइन ज्वाइनिंग T1 T2 90 डिग्री सेपरेट करता है वर्टेक्स पर, याद है। हाँ, कुछ कुछ बातें अगर याद रखोगे ना तो आपको चैप्टर अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं बस, है ना। ये फिक्स पॉइंट ये हो गया ना, -2a, 0 इज द फिक्स पॉइंट। ओके भाई, पढ़ो। बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ो। शुरू करूं भाई मैं, है ना। ठीक है भाई, देखो। सो TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, है ना, टू द पैराबोला। तो एक कोई पॉइंट लिया है ना जहां से दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ की, तो मैंने पॉइंट थोड़ा सा मतलब ऊपर लिया है ताकि डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बने, है ना। एक टेंजेंट तो अपन यहाँ से ऐसे दिखा देते हैं कि भाई ये टेंजेंट है, नॉट एट वर्टेक्स, है ना। ओके, और एक टेंजेंट मैंने जो कुछ ऐसे दिखा दिया कि हाँ ये यहाँ कहीं टच कर रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर P पॉइंट, और जहाँ पे टच कर रहा है ना उस पॉइंट को P बोला है, और जहाँ पे टच कर रहा है इधर इस पॉइंट को Q बोला है। ओके, सो TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स टू पैराबोला, नॉर्मल एट P एंड Q। अब जहाँ पर ये टेंजेंट है वहां पर आपने नॉर्मल भी खींचा है, और नॉर्मल एट P एंड Q मीट एट R ऑन द कर्व अगेन। अच्छा, बढ़िया सवाल हो गया। तो ये पॉइंट है कि यहाँ से अगर आप P पर नॉर्मल खींचे हैं और अगर आप Q पर भी नॉर्मल खींचे हैं तो ये जहाँ पे कट कर रहे हैं दैट पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन द कर्व एंड विच इज R। ठीक है भाई, ओके। तो ऐसा कुछ डायग्राम में बनता हुआ दिख रहा है, ओके। अच्छा, जो जो मेरे को अभी 90 डिग्री वाला लगा वो मैंने मार्क कर दिया। ये 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल का एंगल है, तो ये भी टेंजेंट नॉर्मल का एंगल है ना। 90 हो गया तो, अच्छा। हम्म, ठीक है भाई। दे मीट एट आर ऑन द कर्व, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, आराम से ना, मतलब कोई इस क्वेश्चन में अगर 10 मिनट भी दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रूव दैट
सेंटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग TPQ, है ना। मैं जो बोल रहा हूँ वो बात अगर क्लिक करती है तो हाँ या ना में जवाब देना। क्या आप मानते हो बात? TPR और Q साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। TPR और Q साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इधर ये 90-90 दिख गए 180, तो इधर भी सम जो है वो 180 आएगा, और इन चारों से एक सर्कल पास हो रहा होगा। ठीक है, तो एक एक रैंडम में एक सर्कल बना देता हूँ, मतलब जो इधर से पास हो रहा है कि हाँ भाई ऐसा कुछ सर्कल है। ठीक है, ओके भाई। अब एक बात बताओ, ट्राइंगल TPQ, इफ आई ज्वाइन TPQ, ये, हाँ भाई, क्या मानते हो बात? TPQ का सरकम सर्कल और जो मैंने अभी सर्कल बनाया है दोनों एक ही है। भाई ट्राइंगल का सरकम सर्कल क्या होता है? जो तीन वर्टेक्स से पास होता है, पास हो रहा है ना। अब वो चौथे से भी पास हो रहा है तो वो तो इसका स्पेशल केस है, मैं क्या करूं, है ना, एक ही बात है वो तो। अच्छा, नो कैन आई से कि इस सर्कल का जो डायमीटर होगा TR होगा। मैं यहाँ पर लिखता भी रहता हूँ, है ना। TR इज डायमीटर, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 है ना। ओके, प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि सेंटर ऑफ सर्कल, यस, ठीक है, ये ये जो पॉइंट है उसको मान लिया h कॉमा के, एंड दिस इज सेंटर, सो दिस एंड दिस विल बी इक्वल। ठीक है, शुरू करें। लोकस किसका निकालना है? प्रूव दैट सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, सेंटर ऑफ सर्कल, ये लोकस निकालना है। ठीक है, हाँ भाई। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें थी, मैं तो भूल ही गया। आप एक बात बताओ, है ना, आपको कितना याद है, मैं चेक करता हूँ। तो मैंने ना P वाला पॉइंट, है ना, मेरे अपने फ्लो में मैंने अज्यूम किया कि ये पॉइंट है AT1² टू AT1, क्योंकि पैराबोला पे लाई करने वाला कोई पॉइंट है। Q वाले पॉइंट को मैंने अपने मन से अज्यूम किया AT2² टू AT2। अब आप मेरे को बताओ व्हाट इज T, ये वाला पॉइंट। T1 पर टेंजेंट, T2 पर टेंजेंट, उनका इंटरसेक्शन, याद आया कुछ? शाबाश। A T1 T2 A T1 प्लस T2 टाइप से, है ना। तो ये आ जाएगा A T1 T2 और A T1 प्लस T2, ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन ने यूज किया इस चीज को। ठीक है, हाँ भाई। आर वाले पॉइंट के बारे में कुछ ज्यादा मेरे मन में विचार आ नहीं रहे हाल फिलहाल अभी तो। मेरे को सिर्फ इतना पता पड़ रहा है कि आर वाला पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। सो कहना इससे कि थोड़ी देर के लिए चलो आर वाला कर्व AT3, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा, है ना। ओके, हाँ भाई, एक बात समझना, एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो गया है। ठीक है, P पर खींचा हुआ नॉर्मल और Q पर खींचा हुआ नॉर्मल मीट कर रहे हैं जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट भी कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा है। कुछ याद आया? T1 T2 पर खींचा हुआ नॉर्मल T3 पर मीट कर रहा है। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर सपोज टू टेक केयर? T1 T2 इज टू एंड, मेरे को जो याद है वो लिख देता हूं मैं, तो बाकी देखूंगा क्या काम आता है। T1 प्लस T2 प्लस T3 इज 0, ये तो होगा ही होगा, ये तो अभी अपन ने पढ़ा है। शुरू करें, लोकस पे आ जाते हैं। लोकस H और K का निकालना है, लिखा भी मैंने। तो 2H क्या हो जाएगा? A T1 T2, इधर से x1 प्लस x2/2, और 2K वो हो जाएगा A T1 प्लस T2, और इधर आ जाएगा 2A T3। यहाँ से सब हटाना है अपने को, T1 T2 T3 हटाना है। ठीक है, अब सारी चीजें तुम लिख लो एक बार और सोचो कैसे हटाया जाए। हम्म, ये दो रिलेशन है लोकस वाले, यहाँ से अपने को एलिमिनेशन करना है, और आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, बातें कर दिमाग लिख ही रखी हो, है ना।
T3 की वैल्यू एक से निकाल के दूसरे में पुट कर दो, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। T3 को हटा दो, सही बात है। मैंने क्या किया, T1 T2 को 2 बोल दिया, ऐसा। एक तो ये मुसीबत यही खत्म कर दो। एक T1 प्लस T2 को मैंने माइनस T3 बोल दिया, खत्म बात, हो गया, हो गया। 2k इज ए T3, दिख गया है ना, 2a माइनस है। और यहां से T3 की वैल्यू निकाल लो, T3 की वैल्यू है 2k/a, और ये उधर पुट कर दो। सो 2h इज 2a प्लस a इंटू T3, दैट इज 2k/a। आई थिंक वी आर डन विथ दिस क्वेश्चन। अब जो भी करना करते रहना, ठीक है भाई। 13th में हो, h को x k को y, तो तुम्हारे लिए मतलब बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। शुरू करें। धीरे धीरे जितनी बार ये रिजल्ट यूज करोगे ना, T1 T2 2 और T1 प्लस T2 प्लस T3 इज 0, ये याद हो जाएगा, है ना, बिल्कुल याद हो जाएगा। हाँ भाई, सो सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल एज सच इट इज नॉट इन सिलेबस, ठीक है ना, नहीं है सिलेबस में, क्योंकि अपन ये चीज टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ चुके होते हैं। तो मतलब वही चीज है, सेम वापस, सेम चीज है वापस, है ना। तो मैं बस एक बार वो रिवीजन पर्पज से आपको बता देता हूँ कि अपन जो एओडी के अंदर पढ़ते हैं ना, ये वो की वही चीज ही है। मान लो ये आपने कोई कर्व लिया, है ना, मान लो आपने जो है वो इसके ऊपर कोई टेंजेंट खींची, है ना, और आपने उसी पॉइंट पर नॉर्मल खींचा ऐसे, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और ये वाला पॉइंट मान लो P लिया है। तो आप क्या करो, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से अब जो है वो 90 डिग्री ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो आपको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक वाली जो लेंथ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, है ना, याद आया। उसका जो प्रोजेक्शन होता है यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ, इसको अपन सब टेंजेंट बोलते हैं, इसको अपन लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हैं, और इसको अपन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बोलते हैं। तो ये यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि बताओ भाई सब टेंजेंट क्या होगा, सब नॉर्मल क्या होगा। तो टेंजेंट का एक तरीके से आपका प्रोजेक्शन हो गया ना, वो तो कोस थीटा वाला जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, है ना, ठीक है, वो वाली चीज है। तो निकाली जा सकती है, ठीक है ना। अपन चलो टी में डिराइव करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन सीखते हैं। हाँ भाई, सब कुछ टी में करना है। टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन याद होगी आपको, y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस ए टी, ठीक है। नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब, ओके। p वाला पॉइंट ए टी स्क्वायर कोमा 2at, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 6 से 7 सालों में मैंने ये सीखा है कॉनिक सेक्शन के बारे में, कि अगर आप थोड़े से बच्चे को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि तू ही कर भाई सब कुछ, है ना, मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि तू ही कर सब कुछ, मैं कुछ नहीं कर रहा, तू ही कर सब कुछ, तो वो कॉनिक सीखेगा। और जो अगर आपने करना शुरू कर दिया तो सिर्फ वो मूवी देखेगा, ठीक है ना। इसलिए बेटा तुम ही करो सब कुछ, ठीक है, करो जो करना है करो। मैं सिर्फ है ना मार्क कर देता हूँ, मेरे को ये पॉइंट चाहिए, मेरे को ये पॉइंट चाहिए, मेरे को ये पॉइंट चाहिए, मेरे को एबीसी तीनों चाहिए इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है। शुरू करें भाई। ए वाला पॉइंट बताओ, ए वाला पॉइंट माइनस ए टी स्क्वायर कोमा 0, ठीक है, ओके।
बी वाला पॉइंट बताओ, बी वाला पॉइंट ए टी स्क्वायर कॉमा 0। सी वाला पॉइंट बताओ, सी वाला पॉइंट कल भी निकाला था, 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट यानी कि ए बी। हाँ भाई बताओ कितना आ रहा है। हाँ ए बी ए बी ए बी, 2 a t स्क्वायर दिख गया बस। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल 2a दिख रहा है, BC बस, है ना ये। अब ये चीज याद नहीं रखनी है ना, ऑन द स्पॉट डिराइव होगी। बस एक चीज दिमाग में रख सकते हो कि ये जो सब नॉर्मल आया है ना, ये ये हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, ये टी से इंडिपेंडेंट आ रहा है। समझ में आ रही बात? व्हाट आई मीन बाय दिस, जब आपने कर्व अपना फिक्स कर दिया तो इस पॉइंट पर सब नॉर्मल लिखो, या इस पॉइंट पर सब नॉर्मल लिखो, या इस पॉइंट पे 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 लिखो, हर बार ये 2a ही आने वाला है, ये t से इंडिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ। कैसे पूछेंगे सुनो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला रिमेन्स कांस्टेंट? टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल। ठीक है, ओके। अरे कुछ बात बेदम जा रही है, हैं? डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन इन चीजों को बहुत, है ना। ओके, एक और चीज बोलता हूं, मतलब अगर समझ पाओ तो, सब टेंजेंट इज बाइसेक्टेड एट वर्टेक्स। आई रिपीट, सब टेंजेंट इज बाइसेक्टेड एट वर्टेक्स। कुछ ज्यादा ही आज बातें हो रही है। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है ना भाई, तो मिड पॉइंट क्या है? 0 0, वर्टेक्स ही तो होता है बस। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज बाइसेक्टेड एट वर्टेक्स। ठीक है, बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ ऑब्जर्वेशन है यार, है ना। मैं तो इस डायग्राम पे अगर 5 मिनट और रहूंगा तो मैं और भी कुछ कुछ बोलता रहूंगा। ठीक है, तो वो तो जितनी बातें पूछो वो चीज है ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, सब टेंजेंट इज बाइसेक्टेड वर्टेक्स, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज कांस्टेंट, सब नॉर्मल इज कांस्टेंट फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन पैराबोला एंड इट इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम 2a। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं उन 3 चीजों की। ठीक है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पहले। ठीक है, अब ध्यान से, अब थोड़ा सा अगर आपने सर्कल, अभी मैं बाद में बताऊंगा सर्कल आपको, ठीक है ना, तो आपके लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब यही है कि भाई अब आपने कोई भी एक कर्व लिया, है ना, किसी एक सर्टेन पॉइंट से आपने जो है उस कर्व के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ की। कर्व का मीनिंग सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सब कुछ में सेम रहेगा। तो जब जब ये टाइटल आएगा, मैं आगे है ना सिर्फ हेडिंग लिखने वाला हूँ कि ये COC और आगे बढ़ो, ये पेयर ऑफ टेंजेंट और आगे बढ़ो, है ना, क्योंकि सब में सेम होता है। ठीक है, ओके। सो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ये वाली लाइन होती है जो कर्व के 2 पॉइंट को आपस में ज्वाइन करता है। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, और ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और जहां से टेंजेंट ड्रॉ किए दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज x1 y1। और इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं COC लिखूंगा। इसकी इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0। t मीन्स टेंजेंट, सो y1 माइनस 4a x प्लस x1/2 इज इक्वल टू 0। ये है अपने कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? जहां पर टेंजेंट टच करती है उन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन इज नोन एज COC। समझ गएगा बात को? ठीक है,
पूरा कॉपी कर लो। एक बार फिर से बता देता हूँ, वैसे तुम 13 में हो। ये टेंजेंट जैसी इक्वेशन है, ये टेंजेंट नहीं है, क्योंकि टेंजेंट में जो x1 y1 होता है वो क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, दैट लाइज ऑन द कर्व। और ये कहां पर है, ये बाहर है। इसलिए आपको अगर दिमाग में हो गया और ये तो टेंजेंट ही हो गया, ये नहीं है ना, ये पॉइंट बाहर है, विच इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। इससे एक बात समझ में आई, ध्यान रखना, जो पॉइंट होता है ना इसमें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है। सिर्फ एक बात बोल के छोड़ रहा हूं, इसकी इक्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट निकालने में भी काम आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो x1 y1 होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट होता है, विच इज बेसिकली योर a t1 t2 a t1 plus t2, राइट? ओके। ये है कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में हेडिंग डालो आगे, है ना? ये फर्स्ट डाल दो इसको और आगे लिखो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट विथ गिवन मिड पॉइंट। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट विथ गिवन मिड पॉइंट, सीओसी विथ गिवन मिड पॉइंट। ठीक है, अब यार देखो ऐसा है, बात सीओसी की ही हो रही है ना? पर सिनेरियो कुछ अलग है। ये अपना कर्व, बात सीओसी की हो रही है, बात कोड की हो रही है, ये पैराबोला का कोई कोड। अब इक्वेशन इसी की लिखनी है, पर इस बार इसका मिड पॉइंट दे रखा है, विच इज x1, y1। इसका मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है? कर्व वो का वही, एक्स एक्सिस वाई सब वो के वही, है ना? बस अपने को इक्वेशन भी उसी लाइन की लिखनी है, पर इस बार मिड पॉइंट गिवन है, सो सीओसी विद गिवन मिड पॉइंट। तो ए बी इज योर सीओसी विथ गिवन मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है? और इसकी जो इक्वेशन है वो होती है t=s1। भैया बावड़े हो गए हो क्या? हैं? हैं, बच्चों जैसी बातें करते हो। एक्स एक्सिस मिड पॉइंट हो जाए, क्यों हो जाएगा? क्यों भाई, ज्यादा प्यारा है एक्स एक्सिस? ऐसा पैराबोला सिमेट्रिक होता है? नहीं, पैराबोला ऐसे यूं, मतलब यूं बिल्कुल बढ़िया होता है, वैसे पैराबोला बढ़ता नहीं है ऐसे यूं उस तरीके से, तो मिड पॉइंट कहां से हो जाएगा? है, मिड पॉइंट कैसे हो जाएगा? पर जब ये कोड परपेंडिकुलर होगी तब होगा ना, ये कोड इंक्लाइंड है ना एक सर्टेन एंगल पर, तो परपेंडिकुलर होगा तब होगा। स्पेशल केस की बातें क्यों करते हो? हाँ भाई, t=s1 का मीनिंग क्या है समझो। t का मतलब है टेंजेंट जैसी इक्वेशन, तो टेंजेंट जैसी इक्वेशन होगी y/1 -4a x + x1/2। और s1 का मतलब क्या है, कर्व के अंदर पुट कर दो x1, y1, ये t=s1 है। ये है सीओसी विद गिवन मिड पॉइंट। ये जो तीन बातें होती है, सीओसी, सीओसी विद गिवन मिड पॉइंट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट, ये तीनों बातें सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में सेम होती है। कहीं एक जगह अच्छे से समझ लो, सबका काम हो जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। हम्म तीसरी बात है ना, इसी सीक्वेंस में तीसरी बात लिखो, पेयर ऑफ टेंजेंट। ये काम का नहीं है, ये बिल्कुल काम का नहीं है ना, ठीक है? ज्यादा मैं भाव नहीं देता इस फॉर्म को, है ना? क्यों, बताता हूँ देखो भाई, है क्या पहले तो ये समझो। पेयर ऑफ टेंजेंट चाहिए इनको, मतलब इनको, ये एक टेंजेंट खींचा, ये एक टेंजेंट खींचा, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इनको PA और PB की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। नखरे देखो, कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन। क्यों? मैं एक बात बताऊं तुमको एक टेंजेंट लिखना आता है?
आता है। तुमको दूसरा टेंजेंट भी लिखना आता ही होगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है? मल्टीप्लाई करके बनता है। बता देना और क्या है। बाकी एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर है। वोट आई मीन बाय एस, वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स। वोट आई मीन बाय एस वन, वाई वन का स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन। वोट आई मीन बाय टेंजेंट, वाई वन माइनस फोर ए एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, and this particular point is x1 comma y1। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, पॉइंट ये है, सब में ध्यान रखना है ना। सो क्या क्या पढ़ा अपन ने, याद करा देता हूँ ध्यान से। ये तीनों चीजें यहाँ पे आकर बच्चा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये क्या है, इतना पढ़ाते हैं क्या है ये है। काम की चीजें ये, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, टी इक्वल टू जीरो। पॉइंट याद रखो, पॉइंट ये होता है। अगला पढ़ाया मैंने सीओसी विद गिवन मिड पॉइंट, उसी लाइन की इक्वेशन पर मिड पॉइंट दे रखा है, तो टी इक्वल टू एस वन, और पॉइंट ये है। तीसरा काम कहीं नहीं है। ओके भाई, ठीक है, आगे बढ़े। सो इट्स टाइम फॉर अ कॉमर्शियल ब्रेक। कॉमर्शियल ब्रेक ले रहे थे अपन 1 मिनट का। 6 फरवरी 8:30 पर, है ना, से लेकर 10 तक, ये ऑफिशियल टाइम है क्लास का। ठीक है, 1.5 घंटे में नहीं पढ़ूंगा, 1.5 घंटे में नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ दूंगा। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन, रैंडम वेरिएबल, रिलेशन एंड फंक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड हाइट्स एंड डिस्टेंस। लगभग लगभग 8 नंबर मेंस के। ठीक है, ओके, एंड सर्कल, एंड सर्कल, एंड सर्कल। हाँ, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी वाला, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी वाला, हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास वाला, लीनियर प्रोग्रामिंग 12th वाला, रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये वो समझ गए, मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, सब जात पता है ना। ठीक है, अरे वो 1 घंटे में नहीं, सुन लो। 6 फरवरी से शुरू हो रहा है, 6 फरवरी शुरू हो रहा है, 7, 8, 9, 10, 15 तक क्लास है। ठीक है ना। हाँ, 9 लेक्चर है। मजाक लगता है क्या तुमको? मैं बता देता हूँ तुमको। ठीक है, सुनो, 2 लेक्चर ये, है ना, 2 लेक्चर ये, आधा लेक्चर ये, आधा लेक्चर ये, आधा लेक्चर ये, आधा लेक्चर ये। ठीक है, 5 तो ये हो गए, जो आपके 8 नंबर है, 5 लेक्चर का काम है ये। ठीक है, और बाकी सर्कल के 5-6 लेक्चर। ठीक है, 5-6 लेक्चर जो भी है सर्कल के। ठीक है, तो और अपन मेट्राइसेस जो है वो अपन इधर डाल देंगे। ठीक है, मेट्राइसेस जो है अपन कोनिक वाले में डाल देंगे। ओके भाई, और बाकी आपको पता ही होगा, है ना, अपना जो बैच है वो आ रहा है ना, शिखर बैच, है ना, उसको आप प्रमोट करते रहे बस, है ना। 12th के लिए बैच है, 16 फरवरी शुरू होगा। ठीक है, सो अपन वापस आ जाते हैं, बस बहुत हो गया, कॉमर्शियल ब्रेक है ना। ठीक है, ओके, ठीक है। अरे हाँ भाई, 6 फरवरी है ना, ये तुम्हारा काम की चीज ये है। ठीक है ना, शिखर इखर तो भी ठीक है, तुम्हारा काम की चीज ये है। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं भैया ना। पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन। 6 फरवरी मतलब कल नहीं, कल और ब्रेक ले लो तुम, परसों से, है ना। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग सिलेबस में नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। ठीक है ना, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, चिंता मत करो। ठीक है,
अरे यार तुमको कैसे अटेंड करना था, एनरोल कर लेना, मैं आज बता दूंगा, ठीक है। 6 और 7 को ओलंपियाड है, तो इट इज वेरी इजी, ओलंपियाड दे दो, क्लास तो होती रहती, क्या है ना। प्रायोरिटीज अपनी डिसाइडेड है ना, पहले से है। हाँ भाई, पढ़ो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट ए एंड बी, ये लाइन इंटरसेक्ट करती है पैराबोला को, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट ए एंड बी। कुछ याद आ रहा, कुछ मैंने बोला था, कुछ तो बोला था मैंने, है ना। हाँ भाई, कुछ बोला था, दिमाग लगाओ। टी इक्वल टू 0 करके कंपेयर करेंगे, शाबाश। तो ये लाइन जो है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला को 2 पॉइंट पर, और उन्हीं पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो मैंने एक काम किया, ये मैंने ऐसे दिखा दी कि 2 पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट है, और ये जो लाइन है वो ये, ठीक है ना। तो 3x प्लस वाई -6, ये a है, ये b है ना, और ये p है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है, ठीक है। और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ए बी की इक्वेशन, ए बी मेरे को जो है वो सी ओ सी लगा, और सी ओ सी लगा तो मैंने उसकी इक्वेशन लिख दी टी इक्वल टू 0 से। तो ए बी की जो इक्वेशन है वो है y1, ठीक है, इज इक्वल टू 4x प्लस x1/2, ठीक है। सो y1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2x1, दिस इज द इक्वेशन दैट आई एम गेटिंग, ओके। और मैं भले ऐसे लिख देता हूँ y1, ठीक है, 2x माइनस y1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू 0। और एक ये इक्वेशन है, ये भी ए बी की इक्वेशन ही है, समझते हो बात को, दोनों ही ए बी की इक्वेशन, बस दोनों इक्वेशन सेम है, कंपेयर करो। जिस दिन आप ये सीख गए ना कि एक लाइन की इक्वेशन दो प्रकार से लिखना अलग अलग, खत्म बात वहां पर, ये सीओसी वाला पूरा चैप्टर है ना। 2/3 -y1/1, और यहाँ पे आ जाएगा 2x1/-6। सो व्हाट इज x1 एंड y1 यू आर गेटिंग? -2 एंड -2/3 विच इज बेसिकली दिस पॉइंट। तो इससे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स मिल जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट। ओके भाई, नेक्स्ट पढ़ो। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, अच्छा सवाल है भी। एक पेयर ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 आर ड्रॉन टू वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। तो डायग्राम बनाओ कि ये है अपना वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, है ना, रूठा हुआ पैराबोला, ऐसा कुछ। और इसमें किसी एक सर्टेन पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये बना देते हैं अपन कि चलो भाई ये टेंजेंट है एक, तो और एक ये टेंजेंट है, और जहां पर ये कट कर रहे हैं ना, मिनट, तो जहां पर ये कट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है इसकी बात हो रही है, तो ये पॉइंट किसी और लाइन पे लाई करता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x है ना। ये मान लो भले आप ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ये बोल रहे हैं कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन। यार एक और लाइन ऐसी कुछ है ना, मैं आपको लाइन बना के बता देता हूँ। ऐसा कुछ मान लो एक लाइन है ऐसे, और इस लाइन की जो इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन है 3x
प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट है उन हर एक पॉइंट से आप बार बार टेंजेंट ड्रॉ करोगे। मैंने एक पॉइंट लेके आपको बता दिया, ठीक है। ओके, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट सीओसी पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। बहुत ही बढ़िया सवाल है कि अब प्रूव करो कि सीओसी फिक्स पॉइंट से पास करता है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जो ये आपको दिख रहा है ए बी, ये बताना है कि फिक्स पॉइंट से पास करता है। फिक्स पॉइंट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ऑन एक्स एक्सिस और कहीं पे भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये सीओसी है और इसको फिक्स पॉइंट से पास करवाना है। जैसे लाइन फिक्स पॉइंट से पास कराने वाले क्वेश्चन आते हैं, आपके दिमाग में क्या था बताओ एक बार मेरे को, कि लाइन फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, आपके दिमाग में क्या था? फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइन आएगा, ठीक है। अरे L1 प्लस लेमडा L2 दिखाओगे तब जाके तो वो फिक्स पॉइंट से पास करेगा, है ना। देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं समझाता हूँ पूरा, अच्छा प्रॉब्लम है। इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट मानना है, लाइन के ऊपर पॉइंट हमेशा ऐसे मान लिया करो अल्फा, और जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो है 2 - 3 अल्फा, ठीक है। ओके, क्या अपन ए बी की इक्वेशन लिख पाएंगे? टी इक्वल टू 0 से, है ना। तो टी इक्वल टू 0 से आएगा y/1 -4 x + x1/2, ये आ जाएगा y इंटू अल्फा -4 x + 2 - 3 अल्फा/2। ये आ गई ए बी की इक्वेशन। बस काम हो गया। इसी को तो प्रूव करना है फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। अभी कर देते हैं, देखो कैसे। y इंटू अल्फा इज -2x, ठीक है। ये -2 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा -2। यहाँ पर कुछ गलत कर, अरे गलत कर दिया, बाप रे। हम्म, एक मिनट, उल्टा कर दिया, ध्यान नहीं रहा मेरे को, मैंने उधर x1 y1 ले लिया, ठीक है। तो y/1 2 - 3 अल्फा, ठीक है, -4, यहाँ पे आ जाएगा x + अल्फा/2, है ना। बस, सो 2y - 3y अल्फा इज इक्वल टू -2x -2 अल्फा। बस, अल्फा वाली सारी टर्म एक साथ, और जिसमें अल्फा नहीं आ रहा उनको एक साथ, तो 2y + 2x, ठीक है, प्लस अल्फा कॉमन, ये अल्फा कॉमन निकाल लिया, और क्या बचेगा 2 - 3y। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, देखा क्या कुछ। ये पूरी लाइन मान लिया जाए L1, ये लिखा जाए लेमडा, ये L2, L1 प्लस लेमडा L2, हाँ भाई फिक्स पॉइंट से पास करेगा। हाउ टू गेट फिक्स पॉइंट, L1 को भी 0 कर दो और L2 को भी 0 कर दो, 2y + 2x 0 कर दो, और 2 - 3y भी 0 कर दो, उससे आपको मिल जाएगा। आई थिंक द फिक्स पॉइंट इज -2/3, 2/3। अरे तुमको कुछ, मतलब वो, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ कि वो क्वेश्चन तुमको समझ में आया कि नहीं आया, वो तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। तुमको ये सब यूँ मतलब पता पड़ रहा है कि ये सीओसी है, ये फिक्स पॉइंट से पास करता है, उसको L1 प्लस लेमडा L2 लेके गए, ये अपने स्ट्रेट लाइन में पड़ा था। वो मतलब तुम 13th में हो, मैं उस पॉइंट पे पूछ रहा हूँ तुमको, है ना। ठीक है, कि तुमको वो आ रहा है ना समझ में, हाँ मतलब ये खुद आना चाहिए कि जब किसी लाइन के बारे में बोले फिक्स पॉइंट से पास करता है, फैमिली, है ना। ओके, समझ में तो ही रहा है, टी इक्वल टू 0 लिख के बताया है, पर वो तुमको भी थोड़ा बैठना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना होता है क्वेश्चन में। ये -c/, क्या होता है, तुम कब से बोल रहे हो, क्या होता है -c/, अभी बताना तो, क्या होता है -c/। मैं अभी तक उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, आई आई गॉट इट। -c/, पता है तुमको फिक्स पॉइंट क्या आता है? अर्निक, आंसर करो। -c/a में फिक्स पॉइंट क्या आता है? c, 0 कहाँ होता है वो?
एक्स एक्सिस पे होता है। यहाँ पे कि बोला है क्या इस जगह इस क्वेश्चन में कि वो फिक्स पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही होता है? कुछ बोला है क्या ऐसा? नहीं, बस जरूरी थोड़ी हो, बस बात खत्म। पढ़ो। हाँ भाई, from every point on this line, pair of tangents are drawn to this. Chord of contact subtend 98 vertex. बिना डायग्राम बनाए बोल दूं क्या हेंस फ्रूट? लोगों को अटैक आ जाएगा, अटैक, है ना? अटैक आ जाएगा आज तो, मतलब है कि समझ गए बात को? नहीं आएगा अटैक? हाँ, ये हेंस फ्रूट है, कुछ भी नहीं है। ये आपका कर्व, ये आपने टेंजेंट खींची, टेंजेंट ने जहां पर टच किया वो कोड जो है वो 90 डिग्री बना रही है। कहां पर? वर्टेक्स पर। ये प्रूव करना है। ये T1, ये T2, इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है AT1 T2 AT1 plus T2, and it is given that this point, whatever intersection you are getting, that point lies on the line which is x equal to minus 4a. तो AT1 T2 is minus 4a। यहां से अगर सोल्व करते हो T1 T2 माइनस 4 आता है, और T1 T2 माइनस 4 आता है, 90 डिग्री होता है। रेफर सेकेंड क्लास ऑफ कोनिक। शुरू से फॉलो कर रहे हो तो पता है, नहीं है तो नहीं है भाई, है ना? और अभी अगर अचानक नहीं, हमको सीखना ही सीखना है सर, एक बार फिर से बता दो कैसे प्रूव किया, तो ये M1 M2 माइनस 1 कर देना। इधर से तुम्हें काम करना, M1 M2 माइनस 1 कर देना, उससे जो रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा ये। ठीक है, आ जाएगा वहां से। आगे बढ़े, कुछ बातें याद रखो, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ओके, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट विद गिवन मिड पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, टी इक्वल टू S1। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, देखो फटाफट देखो। आज पैराबोला खत्म हो जाएगा अपना, है ना? आज पैराबोला खत्म है बिल्कुल, कल से इलिप्स चालू कर देंगे। पर इक्वेशन ऑफ कोड हुज मिड पॉइंट इज दिस, ये लैंग्वेज होती है। तो ये मैं सिर्फ लिखना लिखना सिखा रहा हूँ आपको, है ना? ठीक है, तो ये होता है y/1 माइनस 8x+x1/2 इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर माइनस 8x1। खत्म बात। y इंटू 2 माइनस 8x-3/2 इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इंटू 2। ये आंसर है। 16 कर देता हूँ भले इसको, क्यों भाई? ठीक है, आगे बढ़े। अरे तो टी इक्वल टू S1 लिखना सिखाया मैंने, ये ऐसे लिखते हैं बस, जिसको पता नहीं हुआ ना। ठीक है, ओके भाई, नेक्स्ट। हाँ भाई, उल्टा पॉइंट क्या बात कर रहे हो? क्या किया उल्टा पॉइंट? क्या क्या उल्टा पॉइंट किया? क्या भाई, कौन सा उल्टा पॉइंट? -3 y1, ये सी की तो है 9। अच्छा, ये इधर, ओ ठीक है ठीक है ठीक है। यार ये गलती क्यों हो रही है आज सुबह से ही, हाँ? ठीक है, ओके ओके भैया, आगे बढ़ो। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड विच ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, जिन लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा होगा क्वेश्चन को ज्यादा ही करा रहा है सर, है ना? है ना, ज्यादा ही करा रहा है क्वेश्चन, मतलब खींचे जा रहे हैं उसको। भाई उसका एक ही पर्पस है
ठीक है ना? नहीं, उसका मेरा अगर जिनको लग रहा है उनके लिए एक ही पर्पज है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब है ना पेपर देना सीधा बस, ठीक है, पेपर देना भी सीधा है ना, मतलब बस खत्म बात है ना, इतनी प्रैक्टिस चाहिए मेरे को इस पे, ठीक है ना, कि हाँ सीधा आ जाओ बस, क्या है भाई, एक्स और वाई। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड, लैंग्वेज सुन ली, ये कोड बनाया, ओके, इसका मिड पॉइंट मार्क कर दो, लोकस उसी का निकालना है, एच कोमा के। टी इक्वल टू एस वन लिखा जाए, एच कोमा के रिस्पेक्ट में। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, ये आ जाएगा वाई वाई वन माइनस 4a एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, और ये आ जाएगा वाई वन स्क्वायर माइनस 4a एक्स वन, पर एक्स वन वाई वन क्या पता है तुमको, एच कोमा के, सो के वाई माइनस 4a एक्स प्लस एच बाई टू इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4a h। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, कुछ करना ही नहीं, पता है कुछ नहीं करना है। ये मैंने जो है मिड पॉइंट कोड का जो गिवन था उससे इक्वेशन लिख ली, क्या बोला है आगे, विच पासेस थ्रू फोकस, बस बच्चा टाइप सवाल, फोकस से पास कर रहा है, ये करवा दो, 0 माइनस 4a एक्स प्लस ए बाई टू, सॉरी नॉट एक्स प्लस ए प्लस एच बाई टू इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4a h, ठीक है, बस एच को एक्स के को है, ये अपना आंसर है, कर दोगे ना वो तो। अरे कुछ नहीं, मतलब तुम बताए टी इक्वल टू एस वन लिखना सीख रहे हैं अपन, पॉइंट ये है कि अपन टी इक्वल टू एस वन लिखना सीख रहे हैं, है ना, बाकी और कुछ नहीं है ना, ठीक है, थोड़ा सा एक फ्लो में आ जाएगी, हाँ भाई ये भी होता है इस दुनिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, डायमीटर इज नॉट इन सिलेबस, ठीक है, डायमीटर ऑफ पैराबोला नहीं है सिलेबस में, फिर भी भाई किसी को जानना है कि नहीं सर बताइए तो अब आई क्या है, तो भाई ऐसा है कि सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए कोड्स के, है ना, जो आपस में पैरेलल हो, एक कोड खींचा, दूसरा कोड खींचा, तीसरा कोड खींचा, तीसरा चौथा, ऐसे सारे कोड खींचे जो आपस में पैरेलल है, इसका मिड पॉइंट यहाँ आ रहा होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ आ रहा होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ आ रहा होगा, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, तो इन सारे मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो ना, और फिर जो लाइन बनती है वो लाइन जो है वो डायमीटर कहलाती है, ओके, ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है 2a/m, वेर a इज पैराबोला वाला a एंड m इज स्लोप ऑफ ऑल द कोड्स, क्योंकि पैरेलल है तो सबके बराबर ही आएंगे, रहने दो है ना, मतलब ठीक है, जनरल डेफिनेशन है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड इज नोन एज डायमीटर, ठीक है, सारी कोड खींची जो आपस में पैरेलल हो उनके मिड पॉइंट ज्वाइन कर दो, वो डायमीटर होता है, ठीक है। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये 2a/m 4 पैराबोला, ठीक है, लास्ट पार्ट हाइलाइट्स, ठीक है ना, तो देखो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जो काम का हाइलाइट है, इस हाइलाइट्स मतलब ये हो गया कि अपन जो है इस चैप्टर के एडवांस, मतलब चैप्टर हो चुका है, ठीक है, चैप्टर पूरी दुनिया के लिए हो चुका है, सबके लिए चैप्टर हो चुका है, अब बात आती है हाइलाइट्स की। भाई हाइलाइट्स का फंडा ये है कि कुछ ऐसी बातें जो एडवांस लेवल की कैलकुलेशन के लिए ही होती है, तो मेंस में जो काम आ सकती है, सिर्फ दो हाईलाइट है ना, दो दो हाईलाइट है मैक्सिमम, है ना, वो दो हाईलाइट में बता रहा हूँ बस, बाकी जो भी हाईलाइट्स हैं, है ना,
अपन जब एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, तब मैं आपको ये सारे डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी कोई सेंस नहीं इनको पढ़ाने का। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, है ना, जिन्होंने पहले चीज पढ़ी होगी ना कभी, हाइलाइट्स वगैरह, उनको पता होगा कि ये थोड़ा सा जो है वो मतलब गड़बड़ होता है। गड़बड़ इन द सेंस कि यार मैं आपका मोरल डाउन नहीं करना चाहता इसमें, ठीक है ना। ओके, ये पहला हाईलाइट जो काम का है, पढ़ो इसको और प्रूव कर दो। एक भी चीज सुनो, याद नहीं रखनी है, एक भी चीज याद नहीं रखनी है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव कर दो चुपचाप। इससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, आप प्रूव कर दो, बात खत्म। जहां पे याद रखने का आएगा मैं बोल दूंगा, ठीक है। 2 या 3 हाईलाइट ही मैं बता रहा हूँ बस, है ना, ठीक है। हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो नया कोर्स लाएंगे ना एडवांस के लिए। एक दो मेंस हो जाने तो फिर जनता फिल्टर हो जाएगी, डिसाइड कर लेगी कि क्या अपना एडवांस की तरफ जाना है या मेंस की तरफ फिर से जाना है। तो फिर अपन कुछ करेंगे ना भाई, कुछ ना कुछ तो एडवांस के लिए करना पड़ेगा ना। मेन चीज तो वही है। मेन चीज तो वही है। समझ रहे हो तुम बात को? क्या मेंस में अच्छे नंबर लाके क्या करोगे? आगे पीछे जो मंजिल है उसकी तरफ चलें, हैं? बीच में बैठ जाओगे रास्ते में विश्राम करते हुए तो क्या है भाई, है? जो सपने देखे हैं एक बार उनको पूरा करें अपन। इनिशियली जो सपने आपने देखे हैं, है ना। हम्म। एक अच्छा सा डायग्राम बना दिया जाए, ठीक है। डायग्राम में ही सब कुछ है। ये आपका पैराबोला, ठीक है। अरे हाँ हाँ, बस ये सपने यहाँ पे चैट बॉक्स के लिए नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना। सपने जिस दिन पूरा कर लो ना, उस दिन डालना ऐसे, है ना, ठीक है। रैंक 1, आईआईटी बॉम्बे सीएस, है ना। ठीक है। उस दिन मतलब मैं बस चुपचाप बैठा रहूंगा, सिर्फ ताली बजाऊंगा, है ना, ठीक है। सिर्फ ताली बजाऊंगा उस दिन, आपको बिल्कुल ट्रोल नहीं करूंगा, ठीक है। अभी है ना, उन सपनों के लिए थोड़ी मेहनत कर ली जाए, ठीक है। अरे तुम सिलेक्शन, बस एक बार सिलेक्शन करवा लो अपना, है ना। फिर जो बोलोगे ना वो किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या चीज है भाई, हाँ। डायग्राम बना लो, है ना। चलो, ये टेंजेंट है ना, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पी। पी पर आपने टेंजेंट और नॉर्मल खींचा, 80² 280, ठीक है। जो एक्सिस को कट कर रहे हैं टी और जी पर, यहाँ पर टी है, यहाँ पर जी है। तो एस, एस इज बेसिकली फोकस, है ना, स्टैंडर्ड होता है फोकस, 1,0। सारी कैलकुलेशन डी में करनी है, हाँ भाई। अभी आपको इसका है ना, मतलब समझ आएगा कि ये कैलकुलेशन मैं क्यों करवाता हूँ। हाँ भाई, टेंजेंट की इक्वेशन, तो टेंजेंट की इक्वेशन जब x/t + 80 आप बार बार लिखोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मल टी में -tx + 280 + 80 क्यूब, हाँ भाई, ये टी वाला पॉइंट चाहिए, निकालो। यही कैलकुलेशन बार बार करनी होती है। टेंजेंट एक्स को कट कर रहा है, टेंजेंट वाई को कट कर रहा है, नॉर्मल वाई को कट कर रहा है, नॉर्मल एक्स को कट कर रहा है, ये सब चीजें निकालनी होती है। तो -80², 0। ओके भाई, हाँ। जी वाला पॉइंट मेरे को तो याद ही हो जाते हैं, तो 2a + 80², 0, है ना। हाँ भाई, एस टी, एस जी और एस पी बराबर करना है, हाँ भाई। एस टी लिखना शुरू किया, एस टी, a + 80² दिख गया क्या?
ठीक है। अच्छा, एस जी निकाल लेते हैं। एस जी दिख गया क्या? ए प्लस ए टी स्क्वायर। एस पी निकाल लेते हैं। एस पी तुम निकाल लो, ठीक है ना। एक और बच रहा है बस, इसको भी ए प्लस ए टी स्क्वायर लेके आ जाओ फटाफट। देख लो, डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह लगा के फटाफट देख लो। हाँ भाई, आ गया। बहुत जल्दी लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला तुमने, हैं? बहुत जल्दी लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, काफी एक्सपर्ट हो गए हो। क्यों भाई? अच्छा, 13th में हो, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ही होगा, है। 13th में हो, 14th में हो तो भी नहीं लगाया। याद आ गया पैराबोला की डेफिनेशन। किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बराबर होता है। तो ये वाली जो लेंथ है वो है ए टी स्क्वायर, और ये वाली जो लेंथ है, सॉरी उल्टा, ये वाली जो लेंथ है वो ए है, और ये जो लेंथ है वो ए टी स्क्वायर है। तो ये भी ए प्लस ए टी स्क्वायर ही आएगा, हेंस प्रूफ। ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन था, बस एक क्वेश्चन था सिर्फ, है ना, वैसे ट्रीट करेंगे अपन। ओके, हाँ भाई। आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट पढ़ना है एक बार, ये पॉइंट पढ़ो सिर्फ, उसी डायग्राम के ऊपर है ना। पढ़ो इसको एक बार। सर्कल circumscribing the triangle formed by tangent, normal and x axis। ठीक है, सेंटर जो है उसका फोकस पे होगा। लो भाई, एक ट्रायंगल बन रहा है, टेंजेंट, ये टेंजेंट, नॉर्मल, ये नॉर्मल, एंड एक्स एक्सिस ये। हाँ भाई, इसका जो सरकम सर्कल है, विच इज बेसिकली दिस, उसका सेंटर फोकस है, उसका सेंटर फोकस है। क्यों पता है? ये 90 है, ये 90 है ना। क्या इस लेंथ को डायमीटर बोल दूं? डायमीटर है ना, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री। इसका मिड पॉइंट देख लो, तो माइनस ए टी स्क्वायर और 2 ए प्लस ए टी स्क्वायर, ए कोमा जीरो ही तो आएगा। यही तो है सेंटर, मिड पॉइंट है। ठीक है, तुम डिस्टेंस निकाल के भी देख लो, इधर तीनों से बराबर आ रही है, एस पी एस सी और एस टी बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सेंटर ही होगा वैसे, है ना। ओके भाई, आगे बढ़े। ठीक है भाई, तो एक मिनट रुकना है ना, मेरे को एक काम की चीज है बस यहाँ पर, है ना। ठीक है, वो आपको बतानी है, ये सब अभी मैं नहीं करूंगा। यस, एनी टेंजेंट टू पैराबोला, एक मिनट पढ़ने दो। एंड परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम फोकस मीट टेंजेंट एट वर्टेक्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है बस। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है, मतलब याद रखना है। ठीक है ना, इसको ऐसी जगह यूज करेंगे ना अपन, मतलब तुम बोलोगे ये क्या हो गया यहाँ पर, है। बहुत शानदार चीज है, पढ़ के डायग्राम बनाओ, प्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, दिस इज द ओनली हाईलाइट विच यू आर सपोज टू रिमेंबर। ओके, हाँ भाई, शुरू करें। टेंजेंट टू पैराबोला ये खींच दिया, परपेंडिकुलर ऑन इट। ठीक है,
इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना है। कहाँ से? फोकस से। ये फोकस याद कैसे रखना है वो, मतलब वो क्या पॉइंट याद रखना, सुनना। फोकस से अगर परपेंडिकुलर डालने को बोले तो वो हमेशा हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स पर ही आता है। मतलब आप यहाँ से 90 बोलो ना, तो 90 वो पक्का इस जगह ही आएगा, इस जगह पर, इस जगह ही मिलता है वो 90। ऐसा कभी नहीं होता है कि वो 90 थोड़ा इधर आ जाए या उधर चला जाए या यहाँ आ जाए, कहीं नहीं होता। वो सीधा सीधा टेंजेंट एट वर्टेक्स को ही मीट कर रहा है। What I mean by tangent at vertex is y-axis। सबको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया? हाँ या ना? समझ में आ गया? ठीक है। प्रूव कर दूं कि हमेशा 90 डिग्री यहां पर ही क्यों आता है। ठीक है, देखो। हाँ भाई, टेंजेंट की इक्वेशन x बाई टी प्लस 80। ये x बाई टी प्लस 80 और ये नॉर्मल तुमने 10 एक बार लिख दिया ना, अपने आप याद हो जाएगा। अपने आप याद हो जाएगा फिर ये पॉइंट 80 स्क्वायर 280। हाँ भाई, ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला। बताओ। x को 0 कर दो। ठीक है, कर दिया। 0,80 दिख गया। ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है, प्रूव करना है। अभी कर देता हूँ। m1 m2 -1 कर दे क्या? एक का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप इज 1/t। m2 इसका स्लोप 80 - 0 0 - a -1। देखना तो भाई, आ रहा है क्या? ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। फोकस से टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री अगर ड्रॉप करते हैं, इट ऑलवेज मीट टेंजेंट एट वर्टेक्स। फॉर स्टैंडर्ड वो वाई एक्सिस पे आएगा। ठीक है भाई। ओके भाई, बहुत बहुत बधाई हो। कोनिक का 1/3 पोर्शन आपने कर लिया है। ठीक है। ओके। बाकी तो अब जितने अपन इसको पढ़ते जाएंगे है ना, उतने ही इसके हाईलाइट्स हैं। ठीक है ना, उतने नहीं करने होते हैं। ठीक है ना। और बस अब हम जो है वो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज शीट में आएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज शीट में आएंगे, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है। ओके। एंड ये अपन शुरू करेंगे अगली क्लास में, इलिप्स। समझ गए बात को? ठीक है। आप अब आज 6-7 मिनट जल्दी जा सकते हैं। ठीक है, शाम को मिलते हैं, है ना। मोस्टली, है ना, 90%, 90% जो है क्लास शाम वाली 6:30 पर है। ठीक है, 6:30 पर है। तो और उसमें अपन रिवाइज करेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएबिलिटी का बचा हुआ पोर्शन। ठीक है, वन शॉट रिवीजन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है। ओके। होमवर्क तो आज देना ही पड़ेगा भाई, अभी दे रहा हूँ मैं होमवर्क, है ना। हाँ भाई, शरद देखता हूँ मैं ना, तुम्हारा क्या डाउट है? अरे भाई, मैं कोटा में नहीं हूँ भाई, ये क्या नाम है आपका? नवीन कुमार, है ना। मैं कोटा में नहीं हूँ भाई, है ना। ठीक है। ओके। अरे भाई, ये क्या है, क्या क्वेश्चन भेजा भाई तुमने? इसने भेजा है शरद, यू आर प्रेजेंट इन क्लास। ठीक है। एबीसी पॉजिटिव है, ए प्लस बी प्लस सी 5 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 9 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी बताना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी बताना है। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी मतलब ये कहाँ आया तुम्हारा क्वेश्चन? हम्म। अच्छा, कल आया था। कुछ आरएमएस वगैरह कुछ लगाया क्या? हम्म। हाँ, ये कुछ आरएमएस ग्रेटर देन एम लगा दो। ठीक है, तो आई थिंक वहां से आपको कुछ रिजल्ट मिल जाना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, है ना। और ए स्क्वायर स्क्वायर मीन एंड रूट। इसे एक बार देख लो कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ये कितना है? 5 है ना। तो
ये हो गया 9, 9/3 इस 3 √3, एक तो ये आ रहा है इधर तो, है ना, और ये आ रहा है 9, 9/3, अरे नहीं गलत कर दिया, ये 5/3 है ना, तो ये आ रहा है 1.7, ठीक है, और 1.20 है ना, 66, हाँ तो कोई मतलब नहीं निकला इससे तो, ठीक है, ठीक है, ये भी नहीं आएगा यार, ये ए भी पूछा ना, यहाँ पक्का सी नहीं है क्या, ये कुछ मतलब यार, मतलब ये तो कोई मेरे को सेंस नहीं लगता है ना, यहाँ पे आप ABC दे रखा और यहाँ पे आप AB पूछ रहे हो, ठीक है ना, ये तो मेरे को कोई सेंस नहीं लगता है ना, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है मेरे को यहाँ पर, ठीक है, बाकी भले आप ये लॉजिक लगाओ, ठीक है ना, कि हाँ फिर तो वो A+B+C/3 इज ग्रेटर देन ABC, ठीक है, क्वेश्चन सही है, ओके, मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा गलत यूं नहीं बोल रहा हूँ, अरे गलत है ये, है ना, मेरे को मेरा ऐसा थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पर यूं AB थोड़ा गड़बड़ है ना, APBC होना चाहिए, बाकी और क्या लगा सकते हैं, मान लो AB के लिए ही सोचे कि चलो AB ही है, ठीक है, हम्म, तो AB से ही करना है अगर, तो A+B+C का होल स्क्वायर इज दिस एंड 2 टाइम्स ABBC AC, फिर भी उसमें BC और AC आ जाएंगे नहीं, हम्म, एक तो दिक्कत है ना, इन्होंने रियल भी नहीं दिया था, ठीक है, सी को एलिमिनेट करके भी कुछ नहीं मिलेगा, सी को एलिमिनेट करोगे तो 5 - A - B आएगा, ठीक है, और यहाँ पुट कर दो, तो ए और बी में क्वाड्रेटिक बन गई, या बी में मान लो या ए में मान लो, ठीक है, ABC रियल नंबर है, उस क्वाड्रेटिक का D ग्रेटर देन 0 कर दो, और तो क्या है, नहीं, वो भी गलत है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं कर रहा था ना कि 5 - A - B यहाँ पे पुट किया, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि D ग्रेटर देन 0 कर दो, है ना, वो भी गड़बड़ है, क्योंकि वो भी एक्चुअली रियल नंबर के लिए होता है, रियल पॉजिटिव के लिए नहीं होता है, ठीक है, आ गया, वही गोट इट है ना, ठीक है, पर रिजल्ट में वापस यार, एक क्वेश्चन ऐसा होता है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना, देखो टाइम है तो ट्राई कर लेते हैं, A+B+C दे रखा है, A²B²C² दे रखा है ना, A+B+C कितना दे रखा है, 5 है ना, ये 5 ही था ना, ये 9 था, है ना, ये 5 था, इससे अपन एक काम करेंगे, AB+BC+AC निकाल लेंगे, ठीक है, ओके, और अपन एक क्यूबिक लिखेंगे, एक क्यूबिक लिखेंगे जिसके रूट्स ABC हो, A+B+C x² + AB + BC + AC x, ठीक है, एंड -ABC = 0, इसके रूट्स ABC, समझ गए बात को, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने किया है, सही बात है, याद आ गया मेरे को अभी, ये कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है पक्का, ये 8 आ रहा है, 8x = इसको लेमडा बोल दो, ठीक है, बस हो जाएगा, इसका ग्राफ बना लो, विच इज दिस, इसका ग्राफ बना लें अपन, इसका ग्राफ जैसे भी जो भी आ रहा होगा, ऐसे इस टाइप से क्यूबिक का, है ना, जो भी आता है ग्राफ, उसमें अपन एक लाइन खींचे, कौन सी, लैम्डा वाली, वो उसको 3 बार कट करेगी, तीनों बार पॉजिटिव में ही कट करना चाहिए, बिकॉज इट इज गिवन दैट ABC बिलोंग्स टू R पॉजिटिव, दे रखा था कहीं पर, है ना, ये पढ़ा आपने, है ना, तो आपका एक रूट A होगा, एक रूट B होगा, एक रूट C होगा, नाउ द थिंग इज, एक मिनट यार, आई थिंक आप कर लोगे आराम से ना, ठीक है, एक्चुअली 3 रूट जब आएंगे ना, तो आप मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, ये पहले जो 2 रूट है उनको आप AB मान लेना, जो दूर वाला रूट है उसको C रहने देना, क्योंकि C सबसे बड़ा लास्ट में रखना, ठीक है, ओके, वहां से कर लो, आप ऐसी इक्वेशन मान लो जिसके रूट ABC है, ठीक है, बस बात खत्म,
ओके, बाय बाय भैया ना, टेक केयर। अच्छा क्वेश्चन था।